हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैथ सब में आपका स्वागत करता हूँ। और आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं लिमिट ऑफ सुपीरियर के बारे में और लिमिट ऑफ इंफीरियर के बारे में। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और लिमिट ऑफ सुपीरियर और इंफीरियर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको कॉची सीक्वेंस से रिलेटेड एक थ्योरम को प्रूव कराया था। आई होप आप उस थ्योरम को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और लगातार आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस की होगी तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को थ्योरम आ गया होगा। ठीक है। आज की इस क्लास में हम बताएंगे आपको सुपीरियर और इन्फीरियर के बारे में। ये टॉपिक आपका एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल लगातार ये टॉपिक भी हमेशा पूछा जाता है। जिस तरह कॉची से रिलेटेड जो थ्योरम मैंने कल आपको प्रूव कराया था वो टॉपिक तो बहुत पूछी जाती थी। और जो ये आपका लिमिट ऑफ सुपीरियर और इन्फीरियर है ये भी आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसे भी बहुत अच्छे तरीके से देखिए, समझिए और इसको कई बार प्रैक्टिस कीजिए और फिर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है। देखो देखो बात आती है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। आखिर लिमिट लिमिट ऑफ सुपीरियर क्या होता है, लिमिट ऑफ इंफीरियर क्या होता है। तो मैंने आपको बाउंडेड सीक्वेंस में बताया था। क्या बताया था? बाउंडेड सीक्वेंस में मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई सीक्वेंस आपका होता है, क्या होता है, सीक्वेंस आपका होता है, तो उस सीक्वेंस में अगर आपका क्या है, बाउंडेड बिलो एग्जिस्ट है, बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड एबव भी है, तो क्या कहते थे कि ये सीक्वेंस हमारा बाउंडेड सीक्वेंस है। मैं मतलब ऐसा कोई रिलेशन नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बाउंडेड बाउंडेड सीक्वेंस है। और बाउंडेड सीक्वेंस में अगर आप जो आपका लोअर बाउंड होता है उसमें जो सॉरी जो आपका लोअर बाउंड होता है उसमें लोअर बाउंड आपका क्या होता है, वो इन्फिमम होता है। और जो आपका अपर बाउंड होता है वो क्या होता है, सुप्रीमम होता है। तो हमने थोड़ी बहुत सुप्रीमम और इन्फिमम के बारे में क्या था कि बाउंडेड सीक्वेंस में समझा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर थोड़ा सा कनेक्शन उससे है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा कनेक्शन उससे है। तो हम यहाँ पर अब इस चीज को समझते हैं। ठीक है। देखो, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी सीक्वेंस को लेट करते हैं, जैसा कि आपके सामने ये लिखा हुआ है। अब इसी को हम जो लिखा है इसी को हम समझाते हैं आप, और आप लोग समझिए। देखो इसमें क्या लिखा है कि लेट सीक्वेंस ए एन। हम क्या कर रहे हैं कि किसी एक सीक्वेंस ए एन को ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से देखिए क्योंकि ये क्या है, कोई इसमें हम कोई फार्मूला लगाकर प्रूव करने या क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं। ये आपको हम ये कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। ठीक है। और पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इस सुपीरियर और इंफीरियर की हम डिफिनीशन की ओर चलेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट को समझा दें। ठीक। तो कॉन्सेप्ट में पहले मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि हमने क्या किया, हमने किया कि कोई सीक्वेंस ए एन लिया। ठीक है, कोई सीक्वेंस ए एन लिया। तो लेट सीक्वेंस ए एन बी ए सीक्वेंस which is bounded when for each and belongs to natural number the set bounded above। ये आपको शायद ना समझ में आ रहा हो, मैं समझा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि अगर किसी सीक्वेंस ए एन को हम ले रहे हैं, ठीक है, क्या किया हमने, इस सीक्वेंस ए एन को लिया। ठीक। अब देखो, सीक्वेंस ए एन बी ए सीक्वेंस व्हिच इज बाउंडेड। हमने क्या किया, जो सीक्वेंस हमारा ए एन था, ये सीक्वेंस क्या है आपका, ये सीक्वेंस आपका बाउंडेड सीक्वेंस है। फिर हमने क्या किया, इस सीक्वेंस में एक स्मॉल एन बिलोंग करवाया नेचुरल नंबर से। इसी सीक्वेंस में हमने क्या किया, इसी सीक्वेंस में हमने एक स्मॉल एन बिलोंग करवाया नेचुरल नंबर में, जो बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर में। ठीक है, स्मॉल एन कहाँ बिलोंग कर रहा है, आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अब जब आपका स्मॉल एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, तो जो हमारा ये सेट बनेगा, देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि हमने एक सीक्वेंस लिया और उस सीक्वेंस में हमने क्या किया कि एक स्मॉल एन को बिलोंग करवा रहे हैं नेचुरल नंबर से। हमने क्या किया कि आपका जो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस अगर बाउंड है तो जब हम इसमें क्या करेंगे, इस सीक्वेंस में किसी स्मॉल एन को बिलोंग करवाएंगे तो जो उससे आपका टर्म मिलेगा वो भी तो बाउंडेड एबव होगा, वो भी तो आपका बाउंडेड होगा। तो उसी चीज को यहाँ पर क्या लिखा गया है,
उसी चीज को लिखा गया है कि अगर हम किसी सीक्वेंस ए एन को ले रहे हैं, किसी सीक्वेंस ए एन को लिया और हमको पता है कि वो सीक्वेंस आपका क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है, और उसमें फिर हम क्या कर रहे हैं कि किसी स्मॉल एन बिलोंग करवा रहे हैं नेचुरल नंबर से, तो इस प्रकार जो हमारा सेट मिलेगा वो सेट हमारा क्या होगा, बाउंडेड एबव होगा। ठीक है, क्या होगा आपका सेट, बाउंडेड एबव होगा। ये चीज आपको ये बता रहा है। अब वो सेट हमने क्या लिया, माना हमने सेट क्या ले लिया, हमने सेट ए इक्वल टू क्या ले लिया, ए एन और ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू और इनफाइनाइट एलिमेंट, ये हमने क्या लिया, ये सेट हमने वन ले लिया, ए सेट ए ले लिया। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, मैंने इसमें क्या किया कि हमने लोगों ने लग किया कि कोई सीक्वेंस ए एन है, जो सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है। क्या किया, ये सीक्वेंस ए एन क्या है, ये सीक्वेंस आपका क्या है, बाउंडेड है। और अगर ये बाउंडेड है तो इस सीक्वेंस में हम क्या कर रहे हैं, कोई स्मॉल एन को बिलोंग करवा रहे हैं नेचुरल नंबर में, स्मॉल एन बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर में। और अगर ये आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा तो इससे जो सेट मिलेगा वो सेट भी तो आपका बाउंडेड एबव सीक्वेंस हमेशा होगा। ठीक है, ये सेट भी आपका क्या होगा, ये सेट भी आपका बाउंडेड एबव होगा। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एरेज कर दें फिर आप समझाएं। तो इतनी चीजें जितनी मैंने आपको बताई उतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो, अगर ये सीक्वेंस जब हमने इस एन को इसमें नेचुरल नंबर में बिलोंग करवाया तो इससे जो आपका सेट मिला, ये सेट क्या हो गया आपका, ये सेट हो गया आपका बाउंडेड एबव सेट हो गया। और अगर ये सेट आपका बाउंडेड एबव हो गया तो इस सेट में जितने एलिमेंट होंगे आपके, जितने एलिमेंट आपके इस सेट में होंगे, उसी सेट में से, इसी सेट में से कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो क्या होगा, आपका सुप्रीमम होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, सुप्रीमम होगा। ये तो हमको पता है ना। अगर हमने क्या किया कि एक स्मॉल एन को बिलोंग करवा दिया नेचुरल नंबर से, तो जो आपका सेट मिलेगा वो सेट आपका बाउंडेड एबव सेट मिल जाएगा। और जब आपका ये बाउंडेड एबव सेट मिल जाएगा तो इससे जो आपका सेट मिलेगा, इस सेट में जितने एलिमेंट होंगे, इन्हीं एलिमेंट में से तो आपका सुप्रीमम होगा कि कहीं अलग से आएगा, कहीं अलग से तो आएगा नहीं। इसी सेट ए से जितने एलिमेंट होंगे उसी में से कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो आपका क्या होगा, सुप्रीमम होगा। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ रहे हैं। क्या होगा, वो सुप्रीमम होगा, लेकिन हमको अभी पता नहीं है। अब आप पता कैसे करेंगे, ठीक है, अब हम पता कैसे करें। फिर हमने क्या किया कि एंड इट हैज सुप्रीमम। और फिर हमने क्या किया कि जो आपका ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ए एन को हमने किया कि ये आपका सुप्रीमम सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस आपका क्या है, ये सीक्वेंस आपका सुप्रीमम है। और अगर सुप्रीमम है तो सुप्रीमम के एलिमेंट तो हमको पता नहीं है। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम कर रहे हैं कि जो आपका ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ए एन बार, क्या कहते हैं इसको, इस सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं ए एन बार। ए एन बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, ए एन प्लस थ्री, और ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। ये शायद आप ना समझ पाए हो, इसको मैं समझा दूं फिर आगे बढ़ूं। तो मैं क्या कह रहा, मेरे कहने का मतलब ये हुआ है यहाँ पे कि अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई एक सीक्वेंस ले रहे हैं, उस सीक्वेंस में आप कोई स्मॉल एन बिलोंग करवा रहे हैं नेचुरल नंबर से। अगर आप मतलब पहले ही आपने बता दिया है कि जो सीक्वेंस आपका ए एन है, वो सीक्वेंस ए एन आपका बाउंडेड सीक्वेंस है। और अगर ये सीक्वेंस आपका बाउंडेड है, अगर आप इसमें एन बिलोंग करवा रहे हैं, कोई स्मॉल एन बिलोंग करवा रहे हैं नेचुरल नंबर से, उससे जो सेट आपका मिलेगा वो भी बाउंडेड एबव होगा। ठीक है, वो भी बाउंडेड एबव होगा। तो आपने कहा कि हाँ ये सेट क्या है, बाउंडेड एबव है। अब देखो, अगर ये सेट आपका बाउंडेड एबव है तो उससे जो एलिमेंट आपके मिलेंगे, उन्हीं एलिमेंट से कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो क्या होगा, इस सेट का सुप्रीमम होगा। ठीक है, उस सेट का क्या होगा, सुप्रीमम होगा। तो ये तो हमको पता नहीं है कि सुप्रीमम क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि एंड इट हैज सुप्रीमम। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक सीक्वेंस, जो आपको ये सीक्वेंस दिया गया था, इस सीक्वेंस में एक सुप्रीमम को हम ढूंढेंगे। और किन एलिमेंट में से, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस टू, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री होगा यहाँ पे एन प्लस थ्री। इन एलिमेंट में से हम क्या करेंगे, इस टर्म को ढूंढेंगे। जैसा हम क्या कर रहे हैं कि आपको वहां पर लिमिट ऑफ सीक्वेंस में बताया था कि अगर कोई दो वैल्यू आपको के वन के टू दे रखी है तो हम के की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, तो मैक्स के वन के टू कर लेते थे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इस सुप्रीमम में जो वैल्यू आपकी डिजिट मतलब अच्छी कर रही होगी, जो लग रही होगी कि आपका ये सुप्रीमम है, तुरंत ये क्या कर लेगा, ढूंढ लेगा। तो हमने क्या किया कि आपका जो ये सीक्वेंस ए एन है, ये सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ए एन कामा ए एन प्लस वन, ये आपके एलिमेंट है। और इन एलिमेंट में से जो आपका सुप्रीमम होगा, ये सुप्रीमम अपना तुरंत ढूंढ लेगा। ठीक है, आई होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको एड्रेस कर दूं फिर आगे और बताऊं।
ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों ने समझ लिया होगा कि ये आखिर ये तो सामने आपके लिखा है, ये आखिर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक चीज समझाने के लिए जो आगे है, लेकिन हम यहीं पर समझा दें आपको। देखो, अगर जैसे हमने क्या किया कि कोई सीक्वेंस हमने क्या लिया था, कोई सीक्वेंस एन लिया था। ठीक है, अब इस सीक्वेंस में हमने क्या किया, जब एन बिलोंग करवाया नेचुरल नंबर से तो आपका सेट क्या मिला, सेट ये मिल गया। ठीक है, सेट ये मिल गया। अगर इस एन, जहां हमने एन बिलोंग करवाया था नेचुरल नंबर से, यहाँ अगर हम क्या कर रहे हैं, एन प्लस वन को बिलोंग करवा रहे हैं नेचुरल नंबर से, तो क्या मिलेगा सेट हमको। ये हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। हमने यहाँ पर करवाया था, एन को बिलोंग करवाया था नेचुरल नंबर से, तो आपको ये एलिमेंट मिल गया था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि आप हम एन प्लस वन को बिलोंग करवा रहे हैं आपका नेचुरल नंबर से। क्या कर रहे हैं, इस एन प्लस वन को बिलोंग करवा रहे हैं इस नेचुरल नंबर से। और जब इस एन प्लस वन से हम बिलोंग करवाएंगे नेचुरल नंबर से, तो आपका जो सेट मिलेगा, इसको हम सेट मान लें, सेट ए डैश। क्या मान लें, इसको हम मान लें सेट ए डैश। तो जो सेट आपका मिलेगा, ए डैश सेट मिलेगा, वो क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपका ए एन प्लस वन मिल जाएगा। दूसरा क्या मिलेगा, ए एन प्लस टू मिल जाएगा। तीसरा क्या मिलेगा, ए एन प्लस थ्री मिल जाएगा। चौथा क्या मिलेगा, आपका ए एन प्लस फोर मिल जाएगा। और ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ रहे हैं। मैंने क्या किया, जिस तरह हमने यहाँ पर कंसीडर किया कि एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, केवल एन बिलोंग कर रहा है, केवल एन, तो उसी तरह हमने क्या किया कि एन प्लस वन को बिलोंग करवा दिया नेचुरल नंबर से। तो इतनी चीजें आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर एन बिलोंग कर रहा है केवल, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एन प्लस वन को बिलोंग करवा दिया। तो जब हमने एन को बिलोंग करवाया नेचुरल नंबर से, तो आपको सेट ये मिल गया। और जब हमने क्या किया, इस ए मतलब एन प्लस वन को बिलोंग करवाया नेचुरल नंबर से, तो आपको क्या मिल गया, एन प्लस वन मिल गया, एन प्लस टू मिल गया, एन प्लस थ्री मिल गया। और ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ रहे हैं। अब देखो अब देखो यहाँ पर अगर हम ये कर रहे हैं, इसको इरेज कर दे। अब देखो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो, हाँ, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इस ए एन को अगर कुछ देर के लिए हम लोग सोचे कि ये ए एन जो टर्म है आपका, ये ए एन टर्म आपका सेट ये में नहीं है, कुछ देर के लिए हम सोच ले, मतलब मान रहे हैं, हालांकि है लेकिन हम मान रहे हैं। ठीक है, हम मान लें कुछ देर के लिए कि आपका जो सीक्वेंस ये एन के जो मतलब सीक्वेंस ए एन का जो ए एन टर्म है, ये ए एन टर्म आपका इस सेट ये में नहीं है। कुछ देर के लिए मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, कुछ देर के लिए मान लें कि आपका ये सेट इसमें नहीं है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो आपका सेट ए के एलिमेंट जो बचेंगे, जैसे ए एन प्लस वन बच गया, एन प्लस टू बच गया, ऐसे ए एन प्लस थ्री होगा। ठीक है, ऐसे ए एन प्लस थ्री होगा। ये सारे के सारे एलिमेंट आपके ए एन प्लस वन में इस ए डैश में मिल रहे हैं, मिल रहा है आपको। जैसे हमने क्या किया कि इस एन को क्या किया, इस एन को कुछ देर के लिए हमने कहा कि ये आपका इस सेट ए का एलिमेंट नहीं है। और जब हमने मान लिया कि आपका ये सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर हमको क्या मिला कि जब हम बिलोंग करवा रहे हैं एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से, तब क्या मिल रहा है आपको, तब इतना मिल रहा है। कुछ देर के लिए इसको हमने नहीं माना है, मान लिया है कि नहीं है। तब आपको एलिमेंट क्या मिल रहा है, तब आपको एलिमेंट ये सारे एलिमेंट मिल रहे हैं। और ये सारे एलिमेंट आपके कहाँ मिल रहे हैं, ये सारे एलिमेंट आपके ए डैश में भी मिल रहे हैं। जैसे ए एन प्लस वन मिला आपको, यहाँ पर भी ए एन प्लस वन मिला। ए एन प्लस टू मिला आपको, यहाँ पर भी आपको ए एन प्लस टू मिला। ऐसे ए एन प्लस थ्री मिला आपको, ऐसे एन प्लस थ्री मिलेगा आपको। ऐसे एन प्लस फोर मिलेगा, ऐसे एन प्लस फोर मिलेगा। और ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट आप चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको देखने को ये मिला कि जब हमने क्या किया कि इस एन सीक्वेंस को क्या किया, इस एन को हम कहें कि आपका ये सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो आपको जो बाकी एलिमेंट मिला, वो बाकी एलिमेंट सारे के सारे एलिमेंट क्या हुए, ये सारे के सारे एलिमेंट आपके ए डैश में पाए गए। क्या पाए गए, ये डैश में पाए गए। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ से हम लोग क्या सीख रहे हैं, यहाँ से हम लोग क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं कि आपका जो सीक्वेंस ए एन है, इसको मान लें कुछ देर के लिए सीक्वेंस ए एन है, सीक्वेंस ए एन है, सीक्वेंस ए एन। और एक सीक्वेंस क्या है, एक सीक्वेंस इसको मान ले ए एन प्लस वन, इसको मान ले सीक्वेंस ए एन प्लस वन। जैसे हमने यहाँ पर एड्रेस लिया, उसे मान लिया कि ये सीक्वेंस आपका ए एन प्लस वन है। ठीक है, तो आपका जो सीक्वेंस ए एन है और सीक्वेंस दूसरा क्या आपने माना है, ए एन प्लस वन माना है। पहला माना ए एन और दूसरा क्या माना, ए एन प्लस वन। तो जब हमने क्या किया, जब हमने इस एन को यहाँ पर नहीं माना कि ये आपका सीक्वेंस एन का एलिमेंट नहीं है, तो आपको जो बाकी एलिमेंट दिख रहे हैं, ये बाकी एलिमेंट क्या है, सीक्वेंस एन प्लस वन के बराबर है। ठीक है, इतनी चीजें आप समझ रहे हैं।
जब हमने इस an को नहीं माना, इस an को इस an को इस an का एलिमेंट नहीं माना, तो बाकी जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट आपके क्या है, इस an प्लस वन के बराबर है। तो हम क्या लगा देंगे कि आपका an क्या है, an प्लस वन के बराबर है। ठीक है, an क्या है, an प्लस वन के बराबर है। लेकिन लेकिन यहाँ पर जब हम क्या कर रहे हैं, इस an को ले रहे हैं साथ, इस an को हमने लिया, उस रेफर पे जब इस an को हमने लिया तब हमको क्या मिला, तो हमको मिला कि आपका जो an प्लस वन है, इससे इसमें एक टर्म ज्यादा हो, an इसमें क्या है, ज्यादा ही तो हो गया, इसमें an नहीं है, an प्लस वन में क्या है, an नहीं है, और इसमें क्या है, इसमें एक an आ गया। जब हमने इस an प्लस वन को an इस an में ले लिया, क्या हुआ कि आपका जो an का एलिमेंट है, an का एलिमेंट क्या हो गया, an प्लस वन से बड़ा हो गया। ठीक है, an प्लस वन से बड़ा हो गया, तो हम क्या लिख देंगे कि an बड़ा हो गया आपका किससे, an प्लस वन से। कब बड़ा होगा, जब हमने an को ले लिया। इसी चीज को हम समझाने के लिए आपको इतनी चीजें आपको समझानी है। मैंने क्या किया, मैंने किया आपको पूरी चीजें बता दें और फिर हम आगे बढ़ेंगे, पूरी चीजें आपको बता दें। मैंने क्या किया कि कोई एक सीक्वेंस एन लिया और उस सीक्वेंस को कहा कि ये सीक्वेंस आपका क्या है, ये सीक्वेंस आपका बाउंडेड सीक्वेंस है। और अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसमें हम कोई स्मॉल एन को बिलोंग करवा रहे हैं नेचुरल नंबर से। और जब हमने इसमें क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करवा दिया, तो जो आपका सेट मिलेगा वो सेट का क्या होगा, वो बाउंडेड एबव होगा। तो हमने एक सेट लिया एन सेट लिया, उसमें एलिमेंट क्या हुए आपके, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू मिला। ठीक है, इस एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस एन मतलब एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री में क्या है, इसी में कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो आपका सुप्रीमम होगा। लेकिन हमको पता तो है नहीं कि हमारा एन प्लस वन या एन प्लस टू यही हमारा सुप्रीमम है, हमको तो पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, एंड इट हैज सुप्रीमम। हमने क्या किया, जिस तरह लिमिट ऑफ सीक्वेंस में के की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम k1 k2 दो वैल्यू अगर दी गई है तो उसमें मैक्स लेते थे, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सीक्वेंस ए एन बार है आपका, इस सीक्वेंस ए एन बार को हम सुप्रीमम ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, ए एन प्लस टू ले रहे हैं। और इसमें क्या है कि आपका जो एलिमेंट आपका बड़ा होगा वो सुप्रीमम आप वो अपने आप ले लेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि कोई सीक्वेंस ए एन है, वो सुप्रीमम ए एन प्लस वन, इसी में से कोई एक सीक्वेंस आपका सीक्वेंस का टर्म है जो सुप्रीमम है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर हमने क्या किया, हमने क्या कि कोई सीक्वेंस, जिस तरह हमने यहाँ पर एन को बिलोंग करवाया था नेचुरल नंबर में, उसी तरह हम इस एन की जगह पर एन प्लस वन को बिलोंग करवा रहे हैं नेचुरल नंबर से। ठीक है, एन प्लस वन को बिलोंग करवा रहे हैं नेचुरल नंबर से। और जब हमने इस एन प्लस वन को बिलोंग करवाया नेचुरल नंबर से, तो क्या हुआ, तो हमको ये मिला कि जो इसके सेट के एलिमेंट होंगे वो क्या मिल जाएंगे, ए एन प्लस वन मिल जाएंगे, ए एन प्लस टू मिल जाएंगे, ए एन प्लस थ्री मिल जाएंगे, ए एन प्लस फोर मिल जाएंगे, ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। फिर हमने क्या किया कि हम देख रहे हैं कि अगर इस सेट को, इस सेट ए में, सेट सेट ए एन में, इसको सेट ए एन मान ले हम ना, इस सेट ए एन में अगर हम क्या कर रहे हैं, इस सेट ए एन में इस ए एन को नहीं ले रहे हैं, तो आपको बाकी जो एलिमेंट दिख रहा है, ये एलिमेंट आपके इस सेट ए एन प्लस वन के बराबर है। तो हमने क्या किया, आपका जो सेट ए एन है, जब हमने इस सेट ए एन में यहाँ पर ए एन को नहीं लिया, तो बाकी जो एलिमेंट आपका आया वो बराबर आया। लेकिन लेकिन जब हमने इस ए एन के सेट को ले लिया, इस ए एन के सेट को ले लिया, तो तब क्या मिला हमें, तब मिला कि जो आपका ए एन प्लस ये ए एन वाला सेट है, ये सेट बड़ा हो गया किससे, इससे। किससे, इससे बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि इसके पास एक एन एलिमेंट ज्यादा आ गए, तो क्या हुआ, ये एन प्लस वन एन से छोटा हो गया। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो, जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीजें शायद आप समझ रहे होंगे। हमें तो ये बिल्कुल पक्का पता लगा, मतलब लग रहा है कि ये क्या बता रहे हैं, कुछ मतलब क्या बता रहे हैं ये तो नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो मैं इस समय समझा रहा हूँ उसको आप समझ रहे होंगे। क्योंकि आपके दिमाग में तो इस समय यही चल रहा होगा, कब सुप्रियर हम बता देंगे कि हमारा सुप्रियर है, कब हम लिमिट ऑफ इंफीरियर बता देंगे। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि अभी बताएंगे ये सुप्रियर सिद्ध हो गया, इन्फीरियर सिद्ध हो गया। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी जो मैं बता रहा हूँ, शायद आप इससे इतनी चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने जो 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 चीजें आपको बताई हैं, ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट की चीजें हैं। अभी हम सुप्रियर और इन्फीरियर नहीं बता रहे हैं, अभी सुप्रियर और इन्फीरियर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या पाया, हमने यहाँ पर पाया कि आपका एन क्या है, इस ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस वन। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे की स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो आगे क्या है, सिंस हमने क्या किया
हमने किया कि आपका जो an प्लस वन, an प्लस टू, an प्लस थ्री, an प्लस फोर है, ये सेट जब हमने क्या किया, हमने ये कब लिया, जब हमने इस an प्लस वन के सेट में यही तो मिला है हमको, an प्लस वन मिला है, an प्लस टू मिला है, an प्लस थ्री मिला है, an प्लस फोर मिला है। हमने सेट an में क्या किया, हमने इस सेट an में हमको यही तो मिला है, तो इस चीज को हमने क्या किया, इस चीज को हमने उठाकर यहाँ पर लिख दिया, कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। और फिर कहा इज सबसे टॉप सेट ये, सबसे टॉप सेट ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हमने जैसा कि मैंने आपको बताया कि an प्लस वन, an प्लस टू, an प्लस थ्री, an प्लस फोर के जो एलिमेंट है वो आपके सेट ए में मिल रहे हैं। तो आपने क्लास 11th में सेट के बारे में पढ़ा था कि कब सबसेट होगा, सुपर सेट, ये सब आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो an प्लस वन के सेट है वो सारे के सारे सेट आपके सेट ये में मिल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, हमने लिख दिया कि जो आपका an प्लस वन, an प्लस टू, an प्लस थ्री, एन प्लस फोर के टर्म है, इस सबसे टॉप सेट ये हमने क्या किया कि ये क्या है, सबसे टॉप सेट ये, यानी कि ये आपके सारे के सारे एलिमेंट ये सबसेट है सेट ये के। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। फिर हमने किया कि देयर फॉर इट इज ऑब्वियस दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू an प्लस वन। इस चीज को अगर हम डायरेक्ट आपको यहाँ पर समझाते तो आप बिल्कुल पक्का नहीं समझ पाते, बिल्कुल ना, जैसे होता नहीं है, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट अगर मैं आपको यहाँ पर ये चीज समझाता तो शायद आपको नहीं समझ में आता, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको ये सारी चीजें की, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से कि ये चीज आपकी कैसे हुई। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये होता है कि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझे, रटे मत। तो ये आपका अगर मैं डायरेक्ट यहीं पर आता, ये स्लाइड, ये सारी चीजें आपको अगर नहीं बताता कि ये आपका ये कैसे हुआ, तो डायरेक्ट मैं भी बता देता कि आपका ये an इज ग्रेटर देन इक्वल टू an प्लस वन, लेकिन ये कैसे हुआ, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। ठीक है, देयरफॉर इट इज ऑब्वियस दैट जो आपका सीक्वेंस ये n है, या तो ये बड़ा होगा या तो बराबर होगा किसके, ए एन प्लस वन की। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब देखो, does the sequence an इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये क्या कह रहा है कि जो आपका सीक्वेंस ये n है, ये सीक्वेंस an आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब देखो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कैसे हो गया। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर कोई सीक्वेंस आपको दिया गया है और वो सीक्वेंस अपना पहला टर्म अपने अगले टर्म से छोटा है, तो हम कहते थे कि ये हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस है। और अगर लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है तो हम कहते थे कि हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, और लगातार अगर घटता चला जा रहा है तो हम कहते थे कि वो सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि दोस्त सीक्वेंस ए एन, जो आपको सीक्वेंस ए एन है, इस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, क्या कह रहे हैं कि सीक्वेंस ए एन आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। जैसे हाँ, ये चीज सही है कि हाँ, जो ए एन है ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, लेकिन आप इसको पहली बार समझ पढ़ रहे हैं ना, तो आपको तो पता नहीं है। जैसे कोई चीज अगर आपको लिख दी गई, तो आप क्या है, आप जब तक उसको उसके डीप में नहीं जाएंगे तब तक आप तो जान नहीं पाएंगे। तो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस और फिर चल दिया आगे, चल दिए कि आगे बढ़ा, मतलब आगे बताने के लिए चल दिए, तो आप लोगों के दिमाग में ये जरूर चलेगा कि आखिर कैसे होगा। तो उस चीज को देखो, अगर ये सीक्वेंस आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस डिक्रीजिंग बता रहा है तो कैसे, देखो देखो, जब हमने एन लिया तो एन के जो आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, एन मिलेंगे, फिर क्या मिलेंगे, एन प्लस वन मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, एन प्लस टू मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा, एन प्लस थ्री मिलेगा, और ऐसे क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको जो सीक्वेंस के टर्म मिले हैं, सीक्वेंस के टर्म क्या है, ये लगातार क्या है, घटते हुए जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है। पहले an था, फिर an प्लस वन हुआ, an प्लस टू हुआ, an प्लस थ्री हुआ, तो लगातार क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है। तो हमने क्या कह दिया, फिर हमने कहा कि जो हमारा सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर जितने शब्द दिख रहे हैं उन शब्द का बहुत ज्यादा मतलब है, बहुत ज्यादा, अगर उसकी गहराई में आप जाएंगे तो बहुत बहुत ज्यादा गहराई में चले जाएंगे और उलझते चले जाएंगे उसमें। तो यहाँ पर क्या कह दिया कि जो आपका सीक्वेंस ए एन है, सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्यों डिक्रीज है, ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि जो सीक्वेंस ए एन हमने लिया, तो उससे जो आपका टर्म बनता चला गया वो आपका क्या हुआ, ए एन से छोटा, ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, ए एन प्लस थ्री, क्या है, ऐसे डिक्रीज होता चला गया। तो हमने क्या कह दिया कि जो ये सीक्वेंस है आपका, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखो, इट इज आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज टू इनफाइनाइट। अगर ये क्या है, जो मतलब मोनोटोनिक सीक्वेंस है, एन सीक्वेंस से ये कन्वर्ज कर रहा है
और डाइवर्ज कर रहा है या तो कन्वर्ज या तो डाइवर्ज करेगा, तो कहाँ पर करेगा, माइनस इनफाइनाइट पे करेगा, ठीक है। तो आई होप आप इतनी चीजें समझ गए होंगे कि इस स्लाइड में ये क्या कह रहा है। जैसा कि मैं एक बार फिर इस स्लाइड को बता दूं, पिछली स्लाइड को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, अब इसको समझा दें। हालांकि समझ गए, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आपको कहीं डाउट है तो आप क्लियर कर लें। जैसा मैंने क्या किया कि आपको जो हमने सीक्वेंस ए एन प्लस वन ज्ञात किया, तो ए एन प्लस वन ज्ञात करने के बाद हमको मिला कि आपका जो ये सीक्वेंस ए एन प्लस वन है, ये सबसेट है सेट ए का, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया। फिर क्या किया, therefore it is obvious that sequence an is greater than equal to an plus वन। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी बता दिया, कैसे होगा कि कैसे बड़ा होगा an से an प्लस वन, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सीक्वेंस ए एन, आपको जो सीक्वेंस ए एन है, ये आपका सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब डिक्रीज क्यों हो रहा है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इट इज आइदर कन्वर्ज, अगर ये जो हमारा कन्वर्ज मतलब अगर जो हमारा सीक्वेंस ए एन है, ये सीक्वेंस हमारा क्या है, कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा या फिर कन्वर्ज करेगा, तो कहाँ पर, वो माइनस इनफाइनाइट में डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो आई होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। हमने आपको क्या बता दिया, हमने आपको बताया है, ये आपका बाउंडेड एबव के बारे में, पेन को ऐड कर लें। हमने यहाँ पर क्या बता दिया आपको, हमने यहाँ पर बाउंडेड एबव के बारे में बता दिया, ठीक है। अब हम बाउंडेड बिलो के बाद बाउंडेड बिलो के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर सुप्रियर और इन्फीरियर के डिफिनेशन को समझेंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या समझा, हमने अभी तक क्या समझा, बाउंडेड एबव के बारे में समझ लिया। स्लाइड बहुत ज्यादा गंदी हो गई, इसको थोड़ा साफ कर दें। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर कर दिया आपका जो बाउंडेड, ये साफ नहीं होगी। हाँ, हमने यहाँ पर क्या बताया आपको, हमने यहाँ पर आपको बाउंडेड एबव सीक्वेंस के बारे में बता दिया। बाउंडेड एबव कब होगा, अब बात कर रहे हैं बाउंडेड बिलो के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें क्या थी, बाउंडेड एबव के लिए थी। अब देखो, बिल्कुल बाउंडेड जो बिलो होगा आपका, अब यहाँ पर हम बात करेंगे बाउंडेड बिलो। अब जो बाउंडेड बिलो होगा आपका, बिल्कुल बाउंडेड एबव का अपोजिट होगा। अगर आप लोगों ने बाउंडेड एबव को समझ लिया होगा, तो आपको यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उसका अपोजिट ही यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखो, इसको हम समझते हैं। इसमें जैसे हमने उसमें किसी एक सीक्वेंस को क्या लिया था, किसी एक सीक्वेंस को लिया था और उसको हमने कहा था कि हमारा बाउंडेड एबव सीक्वेंस है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कोई सीक्वेंस एन ले रहे हैं, और उस सीक्वेंस को हमने कहा कि ये सीक्वेंस आपका बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, ठीक है। हमने क्या कहा, सीक्वेंस आपका बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। फॉर इच एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इस जिस तरह मैंने बाउंडेड एबव में क्या किया था कि एन को बिलोंग करवाया था नेचुरल नंबर में, उसी तरह मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर स्मॉल एन को बिलोंग करवा रहे हैं नेचुरल नंबर से। बस क्या है अंतर, बस केवल इतना है कि वहां पर बाउंडेड एबव की बात हो रही थी, यहाँ पर बाउंडेड बिलो की बात हो रही है, ठीक है। तो उसका कनेक्शन डायरेक्ट इसके साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि सीक्वेंस ए एन लिया, ठीक है, सीक्वेंस एन ले लिया। वो सीक्वेंस व्हिच बाउंडेड बिलो, ये क्लास आपकी बड़ी होगी तो आप घबराना मत, ठीक है। फिर देखो, लेट सीक्वेंस ए एन, ये हमने क्या किया कि सीक्वेंस लिया, ये सीक्वेंस ए एन लिया, ये सीक्वेंस कुछ बाउंडेड बिलो, हमने एक सीक्वेंस लिया जो सीक्वेंस हमारा क्या है, बाउंडेड बिलो है, ठीक है। फॉर ईच हमने इसमें क्या किया कि एन बिलोंग करवा दिया नेचुरल नंबर से, और जब हमने क्या किया, एन को बिलोंग करवा दिया नेचुरल नंबर से, तो इससे जो हमारा सेट मिलेगा, वो सेट क्या मिल गया, इसको हम ए एन मान लें। ये सेट आपका क्या मिल गया, ए एन प्लस वन मिल गया, एन प्लस टू मिल गया, ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब जो हमने इस सीक्वेंस को क्या किया, इस सीक्वेंस को हमने बाउंडेड बिलो मान लिया। तो अब अगर इस सीक्वेंस के अंदर किसी एन को हम क्या कर रहे हैं, बिलोंग करवा रहे हैं नेचुरल नंबर में, तो इससे जो आपका सेट मिलेगा, वो सेट भी आपका क्या होगा, बाउंडेड बिलो होगा, ठीक है, बिलो होगा। और बाउंडेड बिलो में क्या करेंगे कि जो सीक्वेंस हमारा दिया गया है, उस सीक्वेंस के जो एलिमेंट आपके होंगे, उसी एलिमेंट में से कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इस सीक्वेंस में क्या होगा, इन्फिमम होगा, उस सीक्वेंस का इन्फिमम होगा। जैसे मैंने सुप्रीमम के उसमें बाउंडेड एबव के लिए बताया था, बिल्कुल सेम क्या है यहाँ पर बाउंडेड बिलो, बाउंड बिलो के लिए हो रहा है, ठीक है। हमने क्या किया कि एक सीक्वेंस ए एन लिया, और वो सीक्वेंस हमने कहा कि ये हमारा सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, ठीक है। देन हमने इसमें क्या किया कि इस सीक्वेंस में एन बिलोंग करवा रहे हैं नेचुरल नंबर से, और जब हमने एन को बिलोंग करवाया आपका नेचुरल नंबर से, तो इससे जो हमारा सेट मिला, वो सेट आपका क्या मिल गया, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, ठीक है, ये हमारा सेट मिल गया। इतना तो हमको पता है कि इसी सीक्वेंस के जो एलिमेंट है, इसी में से कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो क्या होगा, वो इस सीक्वेंस का इन्फिमम होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस बाउंडेड बिलो,
तो बाउंडेड बिलो जो ये सेट है, ये चीज जो आप यहाँ पर लिखिए, इसको यहाँ से लिखना था लेकिन यहाँ पर लिख दिया, कोई बात नहीं। फिर हमने क्या किया, जो आपका यन जब हमने बिलोंग करवा दिया नेचुरल नंबर से, तो जो हमारा सेट मिलेगा वो पे क्या होगा, बाउंडेड बिलो होगा। और अगर बाउंडेड बिलो होगा तो एंड इट हैज इनफिमम, यहाँ पर इनफिमम, इनफिमम इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका सेट होगा वो क्या हो जाएगा, इनफिमम हो जाएगा, सेट इनफिमम हो जाएगा। फिर क्या कर रहे हैं, लेट, फिर अगर इनफिमम होगा तो हम क्या कर रहे हैं, लेट जो हमारा सीक्वेंस ए एन है, इस सीक्वेंस ए एन में क्या कर रहे हैं, जो आपका इन्फिमम ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि तुरंत हमको पता चल जाएगा कि हमारे इन्फिमम का एलिमेंट कौन सा है, जैसा हमने यहाँ पर किया था। कहाँ पर किया था, यहाँ पर किया था कि ए एन सुपरवन के लिए किया था, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए एन इन्फिमम के लिए कर रहे हैं। मैंने क्या किया कि एक सीक्वेंस को लिया और उस सीक्वेंस को कहा कि हमारा ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें हमने n को बिलोंग करवाया नेचुरल नंबर से, और जब हमने n को बिलोंग करवा दिया नेचुरल नंबर से, तो इससे जो आपका सेट मिलेगा वो सेट भी आपका क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो होगा। और अगर वो सेट आपका बाउंडेड बिलो होगा तो उसी सेट में से कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो आपका उस सीक्वेंस का इन्फिमम होगा। तो हमने क्या किया, सीक्वेंस ए एन में क्या लिया, कोई एक इन्फिमम लिया, और सीक्वेंस के टर्म क्या है, ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू। तो इसमें जो आपका टर्म होगा वो टर्म आपका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। जैसा मैंने अभी आपको वहां पर समझाया था कि अब क्या कर रहे हैं, जैसे पहले मैंने क्या किया, इसमें एन बिलोंग करवा रहे हैं नेचुरल नंबर से, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि आपका एन प्लस वन बिलोंग करवा रहे हैं नेचुरल नंबर से। ठीक है, एन प्लस वन बिलोंग करवा रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ पर नहीं समझाऊंगा ज्यादा, केवल आपको वैसे बता दूंगा क्योंकि मैंने अभी तुरंत आपको समझाया तो आप उसको समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर एन बिलोंग करवाया था आपका नेचुरल नंबर से, उसी प्रकार यहाँ पर एन प्लस वन को हम बिलोंग करवा रहे हैं नेचुरल नंबर से। और वहां पर क्या हुआ था, वहां पर ये हुआ था, वहां पर ये हुआ था कि जो आपका एलिमेंट था वो एलिमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब ए एन क्या था, वहां पर क्या मिला था, वहां पर मिला था कि आपका जो ए एन एलिमेंट है वो या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा किससे, ए एन प्लस वन से। ये किसमें कंडीशन था, ये कंडीशन था आपका किसमें, बाउंडेड एबव में था। लेकिन बाउंडेड बिलो की जब बात करेंगे तो बाउंडेड बिलो में क्या होगा, इसको आप जब घर पर रहना तो आप इसको सिद्ध कर लेना, प्रूव कर लेना, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तुरंत आप बाउंडेड एबव में बताया है, तो बाउंडेड बिलो में आप समझ जाएंगे। तो बाउंडेड बिलो में क्या कंडीशन है कि इसमें जो आपका ए एन होगा क्या होगा, वो इज लेस देन इक्वल टू किसके, ए एन प्लस वन की, क्योंकि बाउंडेड बिलो की बात हो रही है। बाउंडेड एबव में क्या था, बाउंडेड एबव में ए एन क्या था, बड़ा था या बराबर था किसके, ए एन प्लस वन के। लेकिन बाउंडेड बिलो में क्या हो रहा है कि जो हमारा सीक्वेंस ये या नहीं, या तो ये छोटा होगा या बराबर होगा किसके, ए एन प्लस वन के। तो इसीलिए हमने क्या किया, जो ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, ए एन प्लस थ्री, ये सबसे टॉप सेट ये। और जब हम क्या करेंगे, जब हम इस n प्लस वन बिलोंग करवाएंगे नेचुरल नंबर से, तो जो हमारा सेट मिलेगा वो सारे एलिमेंट के जो सेट होंगे वो आपके कहाँ से मिलेंगे, ये आपके बिलोंग करेंगे, ये मतलब सारे के सारे सेट आपके यही होंगे। कौन से, जब हमने n बिलोंग करवाया था नेचुरल नंबर से तब जो सेट मिला था वही सेट मिलेगा आपका n प्लस वन में। बिल्कुल वही कंडीशन है, यहाँ पर an को हम क्या कर देंगे, an को यहाँ पर अगर ये कर लें, एन को क्या कर लें, ना माने कि ये सीक्वेंस का टर्म नहीं है, बिल्कुल जिस तरह मैंने उसको समझाया था बिल्कुल रिलेटेड, बिल्कुल उसी तरह ये भी है। तो आई होप आप इसको समझ चुके होंगे उसी तरह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वही चीज हुआ है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आप कहो, आप लोग तो समझा दूं, ठीक है मैं समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम कर रहे हैं कि यहाँ पर n बिलोंग करवाया नेचुरल नंबर से, तो आपको कौन सा टर्म मिला, ये। इसी प्रकार जब हम n प्लस वन बिलोंग करवा रहे हैं नेचुरल नंबर से, तो आपको टर्म क्या मिल जाएगा, टर्म आपको मिल जाएगा ए एन प्लस वन मिल जाएगा, ए एन प्लस टू मिल जाएगा, ए एन प्लस टू मिल जाएगा, ए एन प्लस थ्री मिल जाएगा, ऐसे टर्म आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, ए एन प्लस थ्री, यहाँ देखेंगे ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, ए एन प्लस थ्री क्या है, ये सारे सारे एलिमेंट आपके ए एन प्लस वन के एलिमेंट है। तो हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे कि जो आपका ये एलिमेंट आपका आया है, ये सबसे टॉप ये एलिमेंट, ये जो आपका आया है यही एलिमेंट तो हमने लिखा है यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि ये जो एलिमेंट आपका आया है, ये एलिमेंट ये सबसे टॉप सेट, ये यानी सेट ए का क्या है, सबसेट है। तो देयरफॉर इट इज ऑब्वियस दैट जो आपका सीक्वेंस ए एन होगा वो क्या होगा, इज लेस देन इक्वल टू ए एन प्लस वन के। ए एन प्लस वन के क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा या फिर बड़ा, मतलब बराबर हो जाएगा। तो आई होप आप वीडियो को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले मैंने आपको बताया बाउंडेड एबव के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया बाउंडेड
तो बाउंडेड बिलो में कंडीशन क्या थी कि जो हमारा सीक्वेंस का टर्म सीक्वेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इस लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन के। जबकि बाउंडेड एबव में क्या था कि जो हमारा सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस वन की। ठीक है, तो आई होप आप इतने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है, किसके बारे में, सुप्रियर और इंफीरियर के डेफिनेशन के बारे में। तो हम उसके बारे में अब बात करते हैं। इस हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। सॉरी, एक चीज मैंने बताना भूल गया, मैं पहले उसको बता दूं। जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर इसमें क्या है, जो हमारा सीक्वेंस ए एन है, सीक्वेंस ए एन क्या होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बस द सीक्वेंस ए एन, जो आपका सीक्वेंस ए एन है, वो आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था कि आपको एलिमेंट जो थे, सीक्वेंस के एलिमेंट जो थे, एलिमेंट आपके लगातार आपके घटते जा रहे थे, डिक्रीज होते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बाउंडेड विलो में क्या हो रहा है कि जो आपके सीक्वेंस हैं, वो सीक्वेंस लगातार आपका बढ़ता जाएगा, मतलब इंक्रीज होता जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका सीक्वेंस होगा, वो सीक्वेंस आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। जबकि बाउंडेड एबव में क्या हुआ था, बाउंडेड एबव में मोनोटोनिक डिक्रीज हुआ था। तो इट इज आइदर कन्वर्ज और डाइवर्स टू प्लस इनफाइनाइट। यहाँ पर अगर कन्वर्ज और डाइवर्ज होगा तो प्लस इनफाइनाइट में, जबकि बाउंडेड एबव में माइनस इनफाइनाइट में होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके डिफिनीशन के बारे में, ठीक है। अब अब हम क्या बात करते हैं, डिफिनीशन ऑफ लिमिट सुपीरियर के बारे में, कि आखिर लिमिट सुपीरियर का डिफिनीशन क्या होता है। तो जिस तरह मैंने पहले एक सीक्वेंस को लिख किया था, तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं कि एक सीक्वेंस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एक सीक्वेंस ले रहे हैं। और इस सीक्वेंस को हमने कहा कि ये सीक्वेंस आपका क्या है, बाउंडेड एबव सीक्वेंस है। क्या कहा कि ये सीक्वेंस आपका बाउंडेड एबव सीक्वेंस है। और अगर ये सीक्वेंस आपका बाउंडेड एबव होगा, तो इससे जो आपके टर्म मिलेंगे, जो सीक्वेंस के टर्म मिलेंगे, उन्हीं में से कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इस सीक्वेंस का क्या होगा, सुप्रीमम होगा। तो उस सुप्रीमम को हमने क्या लिखा कि सुप्रीमम मतलब उस सुप्रीमम को ए एन लिखा। और सुप्रीमम और इसी टर्म में से कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो क्या होगा, इस सीक्वेंस का सुप्रीमम होगा। तो यहाँ पर इस सुप्रीमम को हमने किससे किया, ए एन से डिनोट किया। किससे किया, ए एन से डिनोट किया। तो आई होप आप इतनी चीजें समझ रहे होंगे। देखो, अब हम मेन पॉइंट पे चलते हैं। इट इट नहीं, यहाँ पर इफ होगा। इफ सीक्वेंस एन बार कन्वर्ज, यहाँ पर क्या कर रहा है कि आपका जो सीक्वेंस एन है, एन क्या है, ये इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं, फिर आपको बताऊं। यहाँ पर जो सीक्वेंस एन बार है, यहाँ पर जो सीक्वेंस एन बार है, ये आपका कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज कर रहा है, तो वी डिफाइन द लिमिट सुप्रियर। तो हम लिमिट सुप्रियर को कैसे डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे कि जो हमारा लिमिट सुप्रियर सीक्वेंस एन है, यहाँ पर इस सुप्रीमम नहीं है, ये सुप्रीमम आपका नहीं, ये सुप्रियर है। आपका क्या है, सुप्रियर है। ये आपका सुप्रीमम है, लेकिन ये आपका क्या है, सुप्रियर है। क्या है, सुप्रियर है। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि लिमिट एन टेंस टू, ये लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, सुप्रीमम सॉरी सुप्रियर ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन बार एन टेंस टू इनफाइनाइट। वहां पर कन्वर्ज कर रहा है, और जहां पर वो कन्वर्ज करेगा, वही पॉइंट हमारा क्या होगा, लिमिट ऑफ सुप्रियर होगा। क्या होगा, वही पॉइंट हमारा लिमिट ऑफ सुप्रियर होगा। मैं एक बार फिर बताता हूँ, फिर आप लोग समझिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो आपका एन बार सीक्वेंस है, ये एन बार सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रहा है, तो वी डिफाइन द लिमिट सुप्रियर, यानी हम डिफाइन करेंगे इस लिमिट सुप्रियर को कैसे। यहाँ पर लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट सुप्रियर ए एन, यानी यहाँ पर क्या बात हो रही है, सुप्रियर सीक्वेंस ए एन की बात हो रही है। तो यहाँ पर लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट सुप्रियर ए एन कैसे होगा कि लिमिट ए एन बार लिमिट सीक्वेंस ए एन बार जब टेंस टू इनफाइनाइट, जहां पर कन्वर्ज होगा, उस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये लिमिट सुप्रियर है। ये होता है हमारा डिफिनीशन। ये डिफिनीशन शायद कुछ लोगों को ना समझ में आया, लेकिन मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई सीक्वेंस ए एन बार है, वो आपका कन्वर्ज कर रहा है, तो उसको इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि जो आपका लिमिट होगा, लिमिट सुप्रियर ए एन होगा, यानी सुप्रियर सीक्वेंस ए एन का जो लिमिट होगा, वो क्या होगा, वो होगा लिमिट ए एन, यानी लिमिट सीक्वेंस ए एन। और यन को यन टेंस करवा रहे कहाँ पर, इनफाइनाइट पर। तो इससे ये जहां पर कन्वर्ज होगा, उसी पॉइंट को हम कहेंगे कि हमारा लिमिट ऑफ सुप्रियर है। ठीक है, लिमिट ऑफ सुप्रियर है। तो इस चीज को मैंने डिफिनीशन आप
लिमिट ऑफ सुपीरियर की बता दी। अगर डेफिनेशन आपको थोड़ी बहुत भी समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और जब आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, इसके एग्जाम्पल जब करेंगे तब। तो मैंने आपको डेफिनेशन आपको बता दिया। आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर भी इट लिखा है, यहाँ पर इफ होगा, क्या होगा, इफ सीक्वेंस ए एन बार डाइवर्स टू इनफाइनाइट, अगर जो हमारा ये सीक्वेंस ए एन बार है, यानी ये जो सीक्वेंस ए एन बार है, हमें गंदी इतने गंदी स्लाइड कर देते हैं कि आप लोग भी देखकर गुस्सा होते होंगे। देखो, इफ सीक्वेंस ए एन बार, जो आपका ये सीक्वेंस ए एन बार है, ये डाइवर्स टू माइनस इनफाइनाइट, अगर ये डाइवर्स कर रहा है आपका माइनस इनफाइनाइट में, तो वी राइट इसको हम कैसे लिखेंगे कि लिमिट एन टेंड्स टू सुप्रीमम ए एन, सुप्रियर ए एन इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट पे डाइवर्स करेगा। कहाँ, ये अगर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सीक्वेंस आपका सीक्वेंस ए एन बार अगर क्या है, माइनस इनफाइनाइट में डाइवर्ट कर रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू सुप्रियर ए एन कहाँ पर होगा, माइनस इनफाइनाइट पर होगा। ठीक, इतनी चीज आप लोग समझ रहे होंगे। आगे एक पॉइंट और है, इफ सीक्वेंस ए एन इज नॉट बाउंडेड एबव, अगर जो आपका ये सीक्वेंस ए एन है, ये सीक्वेंस अगर आपका बाउंडेड एबव नहीं है, बाउंडेड एबव नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जो सुप्रियर ए एन होगा वो क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट होगा। क्या होगा आपका सुप्रियर ए एन, सुप्रियर ए एन क्या होगा आपका, प्लस इनफाइनाइट होगा। मैंने यहाँ पर क्या बताया, मैंने यहाँ पर बताया कि अगर कोई सीक्वेंस एन बार है तो उसका जो लिमिट सुप्रियर होगा, वो जहां पर एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, जहां पर वो कन्वर्ज करेगा, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कह देंगे, लिमिट ऑफ सुप्रियर। दूसरा मैंने बताया कि इफ सीक्वेंस ए एन बार जो होगा, अगर वो डाइवर्ज कर रहा है आपका माइनस इनफाइनाइट में, तो उसका लिमिट सुप्रियर ए एन क्या होगा, वो लिमिट सुप्रियर सीक्वेंस ऑफ ए एन क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट में होगा। दूसरी चीज मैंने तीसरी चीज बताई कि इफ सीक्वेंस ए एन इज नॉट बाउंडेड एबव, वी राइट लिमिट सुप्रीमम सुप्रियर ए एन इज इक्वल प्लस इनफाइनाइट। तब ये कहां पर डाइवर्ट करेगा, अगर ये सीक्वेंस आपका बाउंडेड एबव नहीं है, तो ये प्लस इनफाइनाइट पे डाइवर्ट होगा, मतलब प्लस इनफाइनाइट में प्लस इनफाइनाइट होगा। तो ये आपका था डेफिनेशन ऑफ लिमिट सुप्रियर का। अब देखो डेफिनेशन ऑफ लिमिट इंफीरियर क्या कहता है, देखो बिल्कुल जैसे मैंने सुप्रियर में किया उसी प्रकार मैं इंफीरियर में कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी एक सीक्वेंस ले रहा हूँ, और उस सीक्वेंस को हमने क्या कहा कि ये सीक्वेंस आपका बाउंडेड बिलो है। यहाँ पर हमने क्या कहा था कि ये सीक्वेंस आपका बाउंडेड एबव है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सीक्वेंस आपका बाउंडेड बिलो है। ठीक है, एंड लेट ए एन, यहाँ पर भी अगर सीक्वेंस हमने ए एन लिया है, तो इसी का कोई एक एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट क्या होगा, इन्फिमम होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एंड लेट कर रहे हैं, जो हमारा इन्फिमम होगा वो ए एन नीचे बार होगा। यहाँ पर इसको इंटरेस्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर नीचे बार होगा, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, एन की बात हो रही थी तो ऊपर बार था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि नीचे बिलो की बात हो रही है तो ए एन नीचे के बार होगा। तो नीचे बार जब होगा तो इसका जो इन्फिमम होगा, इसी एलिमेंट में से कोई एक इन्फिमम इसका होगा, तो ए एन इसका क्या हो जाएगा, ये इन्फिमम हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट ऑफ इंफीरियर की फिर डेफिनेशन क्या है, तो इसको हम क्या करेंगे कि इफ सीक्वेंस एन बार यहाँ पर होगा, सीक्वेंस एन बार कन्वर्ज वी डिफाइन द लिमिट इंफीरियर ऑफ एन, सीक्वेंस एन अगर जो हमारा मतलब सीक्वेंस एन बार कन्वर्ज कर रहा है, तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, उसको कैसे करेंगे कि लिमिट इंफीरियर, यहाँ पर देखो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे कि जो हमारा लिमिट इंफीरियर सीक्वेंस एन है वो एन टेंड्स टू करेगा इनफाइनाइट पे। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये क्या होगा कि अगर जब ये एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पे कन्वर्ज करेगा, तो अगर लिमिट जब एन नीचे के लिए बार है, नीचे बार है, यहाँ पर एन ये बार आपका नीचे है, तो यहाँ पर जब कन्वर्ज करेगा, तो इसका जो एन टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ये कहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कह देंगे, उस पॉइंट को हम लोग कह देंगे कि ये आपका लिमिट इंफीरियर है। यहाँ पर सुप्रीम में क्या था, सुप्रीम में क्या था कि जो आपका एन बार ऊपर की ओर बार है, इसका सुप्रीमम होगा, ये सुप्रीमम एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पे कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, तो उसको कहते थे कि लिमिट सुप्रीमियर है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका एन जो बार है, एन बार क्या है, एन नीचे की तरफ बार है, बाउंडेड बिलो के लिए हो रहा है। तो ये जब कन्वर्ज करेगा, तो ये आखिर कहाँ कन्वर्ज होगा, और जहां पर ये कन्वर्ज करेगा उसी पॉइंट को हम लोग क्या कह देंगे, उसी पॉइंट को हम लोग कह देंगे कि ये हमारा लिमिट ऑफ इंफीरियर है। ठीक है, लिमिट ऑफ इंफीरियर है। अब देखो कुछ पॉइंट लिखिए, क्या लिखे कि इफ जो सीक्वेंस ए एन हमारा है, सीक्वेंस ए एन अगर डाइवर्स टू इनफाइनाइट, अगर ये डाइवर्स कर रहा है आपका इनफाइनाइट पे, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, जो हमारा लिमिट इंफीरियर ए एन होगा, वो भी प्लस इनफाइनाइट में डाइवर्ज होगा। यहाँ पर अगर सीक्वेंस ए एन आपको दिया गया है डाइवर्स
डाइवर्ज कर रहा है प्लस इनफाइनाइट में, तो वी राइट हम कैसे लिखेंगे, लिमिट इन्फिमम जो होगा इंफीरियर ए एन होगा वो भी प्लस इनफाइनाइट में डाइवर्ज होगा। इस चीज को आप नोट कर लेना, ठीक है। आगे देखो एक पॉइंट है कि इफ सीक्वेंस ए एन इज नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड बिलो, अगर ये सीक्वेंस आपका बाउंडेड बिलो नहीं, जो ये सीक्वेंस हमने लिया है, ये सीक्वेंस आपका बाउंडेड बिलो नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि जो इसका लिमिट इंफीरियर होगा, लिमिट इंफीरियर ऑफ एन होगा वो माइनस इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट होगा। तो आई होप आप डेफिनेशन ऑफ लिमिट इंफीरियर और डेफिनेशन ऑफ लिमिट सुपीरियर को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। अब जो मैंने आपको पहले आपको बताया था, ये जो आपको मैंने बताया था कि आपका लिमिट इंफीरियर का जो एक सारे कॉन्सेप्ट बताया था, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, बाउंडेड एबव के बारे में बताया था। बाउंडेड एबव आपका ये कहाँ काम आया, ये काम आया आपका डेफिनेशन ऑफ लिमिट सुपीरियर में काम आया। हमने यहाँ पर बाउंडेड एबव लिया, वहां पर बाउंडेड एबव लिया था, तो बाउंडेड एबव आपका काम आ गया, यहाँ पर काम आ गया। और जो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था, बाउंडेड बिलो के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, ये बाउंडेड बिलो का कॉन्सेप्ट कहाँ लग गया, ये डेफिनेशन ऑफ लिमिट इंफीरियर में लग गया। कहाँ, जब हमने इस सीक्वेंस को बाउंडेड बना लिया, ठीक है। तो ये पूरी आज की हमारी क्लास थी। ये डेफिनेशन मतलब इंफीरियर और सुपीरियर का डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन क्या होता है। इस स्लाइड को थोड़ा साफ कर दें ताकि आप इसको शॉर्ट लें तो अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया सुपीरियर और इंफीरियर के बारे में कि सुपीरियर इंफीरियर क्या होता है। मैंने आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताया जो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम्पल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब उनका रोल होगा। तो आई होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, या फिर कोई आपका क्वेश्चन उठ रहा है तो क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर पूछे, ठीक है। और ये टॉपिक में जाते जाते फिर बता रहा हूँ कि ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी हो, ठीक है। तो इसको आप समझ लेना। अगर ये क्लास आपको एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा एक बार टू की स्पीड से देख लेना, समझ लेना और इसकी कई बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस क्या कर लेना, मतलब अच्छे से समझ लेना, इसके क्वेश्चन और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आज की क्लास को अब हम यहीं पर बंद करते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। जो लोग आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।